ये तो पता चले कि मैं लाइव में भी बोलती हूँ कि मेरे को नहीं करना करके, तो भी आ रहा है समझाने के लिए, क्योंकि बहन की शादी हो गई है। क्योंकि देखो मैं अपने पेरेंट्स को जो बोलती हूँ, आप लोग भी, मुझे सच में बहुत पसंद है और मुझे इस जिंदगी से कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब ठीक है। पापा ही बोलते हैं तुम्हारा अभी सब ठीक है, तुम जितना अर्न कर ले रही हो अपना, तुम्हारा खाना के बराबर है। आज से 10 साल बाद क्या करोगी? आ सकता कि मैं अगर ये बोलूँगी कि अगर आप मेरे से शादी करोगे तो आपको मेरे इसी घर में रहना पड़ेगा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तो शायद ही कोई इंसान होगा जो यहाँ रहने के लिए तैयार होगा, वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, है ना। तो मुझे, तो मेरे पापा मम्मी भी हर्ट नहीं होंगे और मैं बोलूँ कि देखो उन लोग मना कर दे रहे, बोली है आते आते 5 बज जाएगा। तो फिर मैं बोली इतना लेट क्यों, आप लोग 12 बजे पहुँच जाओगे? तो बोलती है 12 बजे तो रायपुर पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे स्किन डॉक्टर के पास, क्योंकि आप लोगों को मैं बताई थी ना कि मेरी मम्मी को माता आया था, तो उसके बाद ना मम्मी के पूरे बॉडी में थोड़ा अलग टाइप का कुछ समथिंग दिख रहा है, तो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, तो स्किन डॉक्टर के पास जाएगी। और इसके बाद जाएगी डॉक्टर के पास, रामकृष्ण जो हॉस्पिटल है वहाँ। बायोप्सी हुआ था ना मम्मी के पेट का, तो उसका रिपोर्ट लेने जाएगी। तो बोलती है डॉक्टर दिखाते दिखाते आते आते मेरे को 5 ऑलमोस्ट बच जाएगा। तो ऋषि स्कूल गए कि नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। पता है एक चीज मैं आप लोग को बताती हूँ, फोन बस ठहर जाए। जैसे मैं हमेशा आप लोग को मेरी फैमिली बोलती हूँ, हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सुख हो मेरी जिंदगी में, दुख हो मेरी जिंदगी में, हमेशा मैं आप लोग को साथ रखी हूँ। चाहे रोना हो, आप लोग के साथ हंसना हो, सुख दुख जो भी चीज हो, क्योंकि ऋषु 15 दिन की थी तब से आप लोग जुड़े हो मेरे साथ। आज मेरी बेटी स्कूल जा रही है ना। तो लाइफ में, मेरे लाइफ में जितनी भी चेंजेस आए, बदलाव आए, अच्छी चीज़ें भी आई, बुरी चीज़ें भी आई, लाइफ में मैंने बहुत सी चीज़ें फेस किया, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मेरे इस 4 साल के जर्नी में आप सब मेरे साथ थे, सब। तो अभी कुछ कुछ डिसीजंस है जो मैं अभी सडनली ले रही हूँ। बोलते ना चीज़ें जो होती है ना वो सडनली होता है, सडनली चीज़ें होती है। कल तक आप लोग शायद मेरे मुंह से ना सुन रहे थे कोई चीज़ के लिए कि नहीं नहीं करके, बट हाँ एट दैट टाइम उस चीज़ के लिए मैं एग्री हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों आ रहे हैं और फ़ोन में तो बात होती ही रहती है, लेकिन वो पेरेंट्स है, वो माँ बाप है, एंड मेरे जितनी भी यूट्यूब फैमिली में मेरे जितने भी आंटी लोग हैं, क्योंकि मेरी आंटी की संख्या ज़्यादा है यूट्यूब में। सही बताओ तो हाँ, क्योंकि मेरी बातें सबसे ज़्यादा आंटियों से ही होती है, बेटा कैसे हो, बेटा क्या कर रहे हो। तो सभी आंटी, ऑलमोस्ट सभी आंटियाँ, सभी मैम मेरे को यही बोलते, शताब्दी दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ लो, अगर आप ढूंढ सकते आप ढूंढ लो, नहीं तो अगर पेरेंट्स लोग लाते ढूंढ लो। लेकिन सब ये भी बोलते हैं कि पहले देखो, जांचो परखो, 1-2 साल टाइम दो, उसके बाद लाइफ के बारे में सोचना। मैं ये तुम्हारी बच्ची और तुम दोनों के लिए कर बोले, तो मैं हम लोग सब बोलते थे, क्योंकि सब देखो सब अनुभवी है, सब जिंदगी का एक पड़ाव जी के, मतलब हमारा जो भी युवा अवस्था है उस पड़ाव को जी के अभी वो बुढ़ापा की ओर आगे बढ़े, है ना। तो उन्होंने अपना किशोर अवस्था, युवा अवस्था सब जी चुके हैं, अभी वो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। और इस समय बोलते बेटा बहुत अकेला फील होता है, तुम कितना भी बोल लो कि मैं जी लूंगी जी लूंगी, लेकिन जब बीमार पड़ोगे, जब अकेलापन महसूस होगा, तो कोई होना चाहिए बात करने के लिए। फिर माँ बाप तो माँ बाप ही होता, आप लोग को पता होगा। तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जो निवेदिता है वो जब आगे बढ़ गई है तो आपको भी बढ़ना चाहिए, निवी को जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर मेरा आपको भी मिलना चाहिए। इवन मैंने कल के लाइव सेशन में भी सेम बातें बोला कि नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेरी किस्मत में रहा होगा तो होगा, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें क्योंकि मेरा लाइव सेशन मेरे माँ बाप भी देखते हैं ना, तो मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं मेरा लाइव सेशन, तो उनको डायरेक्टली तो बोलती हूँ, तो उनको ये तो पता चले कि मैं लाइव में भी बोलती हूँ कि मेरे को नहीं करना करके, तो भी आ रहा है समझाने के लिए, क्योंकि बहन की शादी हो गई है। क्योंकि देखो मैं अपने पेरेंट्स को जो बोलती हूँ आप लोग भी सेम चीज बोलती हूँ कि मैंने बहुत, कोई तो आया है ऐसा लग रहा है, कि मैंने बहुत मेहनत से घर लिया है, बहुत मेहनत से,
और एक घर का पैसा महीने का बहुत मेहनत से जुटा रही हूँ। हर महीने इस घर का मैं पिछले 1 साल से हर महीने इस घर का मैं 24,000 पे कर रही हूँ, और वो 24,000 मेरे को इकट्ठा करना ही है एनी हाउ कंडीशन में। अब मेरी अगर शादी होती कल को मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं इसको किराए पे नहीं दूंगी, मैं क्यों किराए पे दूँ बताओ। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस घर का एक एक सामान जो है ना वो बहुत मेहनत से खरीदा हुआ है। इस घर का बर्तन फीलिंग मेरे साथ ना मतलब एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो चीजें ऐसा है कि मैं ना कैसे बताऊँ आप लोग को, ऐसा लगता है इसको छोड़ूंगी ना तो ऐसा ना अपने बच्चे को छोड़ना वाला चीज हो जाता है। मैं पेरेंट्स को बोली हूँ तो मेरे माँ बाप यही बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई मिलता है जो तुम्हारे साथ यहाँ इस घर में रहे और यही जॉब करे, अगर यहाँ जॉब नहीं करे, अगर बाहर भी जॉब करे तो भी चलेगा, है ना, तो भी चलेगा, लेकिन तुम इस घर में रहो। तो ये सारा चीजें हैं, लेकिन फोन में सब बातों का डिस्कशन होता नहीं है। पापा मम्मी दोनों आ रहे हैं ऐसा करके, तो बैठ के बात करना अलग होता है। क्योंकि मैं देखो मेरे मुसीबत के समय उन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं उनको एकदम मुंह के ऊपर मैं उनको मना नहीं कर सकती कि हूँ बॉस मैं से मना कर रही हूँ। उस इंसान का एक बेटी हो गया है। लाइफ में हर इंसान आगे बढ़ता है, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, सब बोलते हैं। लेकिन बीइंग अ सिंगल मदर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ मुझे सच में बहुत पसंद है, और मुझे इस ज़िंदगी से कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब ठीक है। पापा ही बोलते हैं तुम्हारा अभी सब ठीक है, तुम जितना अर्न कर ले रही हो अपना तुम्हारा खाना के बराबर है। आज से 10 साल बाद क्या करोगी? आज से 15 साल बाद तुम क्या करोगी बताओ? आज से 15 साल बाद तुम 50 साल की हो जाओगी, है ना। तो उस समय जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द वो दर्द। आज से शायद 15-20 साल बाद हम लोग भी ना रहे, बस तुम और बेटी रहो, तो उस वक्त तुम क्या करोगी? सब अपना अपना जिंदगी देखते बेटा। जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी ना तब वो भी खुद अपनी जिंदगी ही देखेगी, फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। पेरेंट्स लोग बहुत सारी चीज बोलते हैं, तो आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी सब लोग बहुत अनुभवी है, सब लोग आंटी लोग हैं, आप लोग सब चीज़ें समझते हो। लेकिन जो शायद मेरी तरह यंग है, जो मेरी जनरेशन के हैं, उसमें से 60% बोलेंगे शताब्दी मत करो, क्योंकि शादी में यही रखा है, झगड़ा वगड़ा चिल्लाना। 2-3 दिन ही ठीक लगता है, फिर बाद में शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने, हो सकता है मेरा डिसीजन आप लोग को गलत लगे, लेकिन मैं सोची हूँ अगर इन फ्यूचर मुझे अगर करना पड़े सब चीज़ें देख दाख के सोच साच के, तो मेरा डिसीजन यही रहेगा, मैं यहाँ रहूँगी, मैं सेपरेट रहूँगी, मैं इसी घर में रहूँगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अगर मैं घर खरीदी हूँ, ये घर का पैसा पे करने के लिए मैं अगर सालों साल मेहनत कर रही हूँ, और ये घर का सामान से मेरी यादें जुड़ी है, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी अगर उसको रहना है तो मेरे साथ यहाँ आके रहे, जो भी होगा। ये मेरा डिसीजन है। अगर आप लोग को लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो कोई इश्यूज नहीं है, फिर मैं कभी करूँगी ही नहीं, क्योंकि मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना क्या इतना भी इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं इतना बिजी रहती हूँ ना, इतना बिजी रहती हूँ ना, तो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ज़रूरत भी है। मैं सही बताऊँ, इतना बिजी, मैं भी आप लोग से बात करूँ, इसको स्कूल छोड़ के आके भी मैं घर झाड़ रही होती हूँ, क्योंकि रात को खेलती वेलती है, तो अभी घर झाड़ूंगी, घर जमाऊंगी, डस्टिंग करूंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, बहुत सारी चीज़ें। बट मैं यहाँ आप लोग से बात कर रही हूँ, अभी भी मेरा डिसीजन नहीं है। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ये बोलूँगी कि अगर आप मेरे से शादी करोगे तो आपको मेरे इसी घर में रहना पड़ेगा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, तो शायद ही कोई इंसान होगा जो यहाँ रहने के लिए तैयार होगा, है ना। तो ये बहुत टफ हो जाता है। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, है ना, तो उनमें से शायद एक आध को रह ले। आई डोंट नो क्या रीज़न है। मैंने पापा ऐसा बोलते हैं कि बहुत लोग अपने घर में रह के जॉब नहीं करते, बहुत लोग अपने घर के बाहर रह के भी जॉब करते। देखते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा ये भी एक डिसीज़न है कि जैसे अगर करती हूँ तो जैसे रीशु के मार्कशीट में उसका फादर का नाम, उसके फादर का नाम ही लिखा है, जो उसका एक्चुअल फादर है रीशु के, वही नाम ही लिखा है। तो वो नाम कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो एक रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पता है, बेटी भी छोटी है मगर है तो उसी का खून ना,
कल को अगर बोल दिया आपने नाम क्यों हटाया, कल को अगर वो मिलना चाहे तो मैं उसको नहीं रोक सकती। मैं उसको रोकूंगी तो हो सकता है वो छुप छुप के मिल ले, चोरी छुपे मिल ले, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो मिलना चाहती है मैं उसको बोलूँगी ठीक है जाओ मिल लो, मैं उसको लेके जाऊँगी मिलवाने के लिए। लेकिन मैं जहाँ उसको मना की तो वो चोरी छुपे मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा गलत चीज़ है। देखो हम ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे सोच रही हूँ आप जैसे सोच रहे हो बच्चा भी वही सोचे। हर एक इंसान का मेंटलिटी अलग होता है, हर इंसान का सोचने समझने का तरीका अलग होता है। मैं भी बहुत सी चीज़ें सोचती हूँ। मैं हमेशा से सोची थी कि चाहे कुछ भी हो जाए शादी वादी नहीं करूँगी, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। आप लोग ही बताओ कुछ रखा होता है? 2-3 महीना सब अच्छा लगता है, नया पति, नया घर, नया सब चीज़। उसके बाद फिर बर्तन घिसो, काम करो, झाड़ू करो, पोछा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चा पालो, गाली सुनो, ये सुनो वो सुनो। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है। हाँ अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए फिर तो ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती है। तो एक तो खराब हो चुकी है, दूसरा देखो मेरा वही है, मेरा सीधा सा फंडा है, मैं अपने पेरेंट्स को बोल दी हूँ एंड देन मैं अगर ऐसा कभी होता है, फिलहाल तो मेरा पता नहीं मेरे को कैसा तो लग रहा है सोच सोच के, अगर ऐसा होता है तो मेरा सीधा सी एक बात है, मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, है ना, मैं अपना घर के कामकाज जो चलते हैं वो नहीं छोड़ूंगी, मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ूंगी नहीं, मैं कपड़े बेचूंगी जो है, मैं कपड़े बेचूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, मैं ये घर भी नहीं छोड़ूंगी। तो जो बंदा आने वाला रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, कौन रहेगा इसके घर में, वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, है ना। तो मुझे तो मेरे पापा मम्मी भी हर्ट नहीं होंगे और मैं लोग देखो उन लोग मना कर दे रहे, मैं क्या करूँ। सही में मैं बोलूंगी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, मैं बिजनेस नहीं छोड़ूंगी, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, घर का सामान नहीं छोड़ूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। तो आज जो आएगा वो खुद भाग जाएगा ऐसा करके, ऐसा थोड़ी होता है करके। जिस चीज़ से मुझे आप लोग मिले, जिस चीज़ से मुझे पहचान मिला, वो चीज़ मैं क्यों छोड़ूं बताओ। है बहुत सारी चीज़ें, बस आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं फैमिली मानती हूँ, इसलिए चोरी छुपे कोई चीज़ करूँगी नहीं, चोरी छुपे कोई चीज़ होगा नहीं। जो घर में डिस्कशन चल रहा है वो चीज़ें मैं आप लोग से शेयर की हूँ, ताकि मुझे आप लोग के कमेंट से भी शायद मुझे कुछ नॉलेज मिले, कुछ सुविधा हो जाए मेरा डिसीजन मुझे लेने के लिए। क्योंकि देखो माँ बाप जो होते हैं हमेशा बच्चे का अच्छा चाहते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे कारण मेरे माँ बाप को हर्ट मत हो, क्योंकि बहन की शादी हो चुकी है, अब उनको देखने वाला इंसान इकलौता मैं ही हूँ, है ना। तो है बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि बहन नहीं देखती, बहन तो बहुत देखती है, इवन बहन मेरे से ज़्यादा देखती है, लेकिन बहन एक गृहस्थ जीवन में है ना, एक सांसारिक जीवन में, तो वहाँ से उतना करना पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मैं अभी सिंगल तो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पता है। जी प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, मैं आप सबका कमेंट रीड करूँगी, और क्या बोलूँ बताओ, और क्या बोलूँ। बट हाँ अगर एक भी सब तो ऑलरेडी मना ही कर देंगे, लेकिन फिर भी अगर एक भी इंसान ऐसा मिलता है ना कि नहीं शताब्दी मैं आपके घर में रहूंगा, आप बिजनेस करना सपोर्ट करूंगा, आप यूट्यूब बनाना सपोर्ट करूंगा, आपको घर के कामकाज के लिए परेशान नहीं करूंगा, घर में बाई है वो सब काम कर लेगी, आप अपना काम करना मैं अपना काम करूंगा, तो ना सबसे पहले उस इंसान को ना मैं 2 साल डेट करूंगी, मैं से बता रही हूँ, मैं सब बोलूंगी उसको, मैं आपको 2 साल डेट करूंगी, देखूंगी, मैं आपको परखूंगी, जांचूंगी, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगी। ये भी मैं करूंगी, चटमंगनी पटिया वाला सीन में करूंगी ही नहीं। 2 साल मैं डेट करूंगी उसके साथ, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगी। ये जिंदगी मेरी है, ऐसा थोड़ी कि वेले बैठी हूँ, मेहनत कर रही हूँ ना, कमा रही हूँ ना, 2 पैसे जितना भी कमाओ तो उतना हक मैं रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने लाइफ को बर्बाद नहीं होना देना चाहती। तो अगर आप लोग को लगता है गलत, वो तो ऑलरेडी भाग जाएगा, सोचेगा 2 साल ऐसा करके, तो बोलेगा नहीं फिर मैं नहीं कर सकता। मैं बोले ठीक है जाओ फिर, सही में 2 साल डेट करूंगी, और अगर डेट करती भी हूँ ना तो यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी आप लोग के साथ, ताकि आप लोग के सामने प्रूफ रहे कि नहीं शताब्दी तो उसके साथ डेट की है, यहाँ गई थी वहां गई थी, उसने ऐसा किया वैसा किया, अच्छा किया तो भी शेयर करूंगी, बुरा किया तो भी शेयर करूंगी, सारा चीज वो पता। फिर आखिरी में क्या होगा डिसीजन, कोई शादी नहीं करेगा, सब भाग जाएगा, बोलेगी एक तो उसको घर में रहना है, दूसरा अब बोल रही कि डेट सब भाग जाएंगे। यही जिंदगी है, कल का कोई ठिकाना नहीं है,
है ना। कभी प्रलय आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी सुनामी आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी कभी बीमारी आ रही है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। कल किसी ने भी नहीं देखा, कल क्या हुआ क्या पता, हमको नहीं पता ना। बट इतना जरूर कहूंगी, अभी का जो जिंदगी है ना, आज का जो जिंदगी है, खूब शॉपिंग करो, खूब खाओ, खूब अपने आप को खुश रखो, खूब घूमो फिरो, अपना ध्यान दो, क्योंकि कल का सूरज किसी ने नहीं देखा। मेरा एक ही चीज है, मेरा एक ही चीज है, मैं इसे बता रही हूँ, मैं इस पे बिलीव करती हूँ। बाकी चलिए, आप सबको बाय बाय, एंड देखते आगे क्या होता है सब चीज़ें, है ना। होप तो सब चीज़ें अच्छी हो। आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी, जाते हुए भी चाय बना के पीऊंगी।